फर्जी बैनामे से जमीन पर कब्जे का खेल जारी, निष्पक्ष जांच से होगा खुलासा असली मालिक कौन। प्रयागराज नैनी थाना क्षेत्र स्थित अरैल सोमेश्वर मंदिर के पास की जमीन को लेकर विवाद अब और गहराता जा रहा है। दारागंज निवासी शिवमंगल गुप्ता और अधिवक्ता कृष्णमूर्ति तिवारी पक्ष के बीच यह मामला गंभीर रूप ले चुका है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर कब्जे और फर्जी बैनामे का आरोप लगा रहे हैं। शिवमंगल गुप्ता ने सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि उन्होंने लगभग 10 वर्ष पूर्व नैनी क्षेत्र में उक्त भूमि खरीदी थी, जिसका दाखिल खारिज भी उन्होंने करा लिया था। उनका आरोप है कि बाद में एक अधिवक्ता ने उसी जमीन को अपनी बताते हुए विवाद खड़ा कर दिया। इस पर उन्होंने राजस्व विभाग से शिकायत कर धारा 24 के तहत पैमाइश कराए और अपनी जमीन की चौहद्दी तय करवाई। गुप्ता ने कहा कि 27 सितंबर को कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया और जब उन्होंने विरोध करते हुए थाने में शिकायत दी तो उल्टा पुलिस ने उन्हें ही शांति भंग की धारा में चालान कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री, डीजीपी, पुलिस आयुक्त प्रयागराज और एसीपी समेत कई अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अधिवक्ता जिस भूमि को अपनी बता रहे हैं उसका रकबा नंबर अलग है, जबकि उनकी जमीन का रकबा नंबर भिन्न है। वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता कृष्णमूर्ति तिवारी के परिवार ने शिवमंगल गुप्ता के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए पलटवार किया है। तिवारी के भाई ने मीडिया के सामने दावा किया कि उन्होंने भूमि वर्ष 2006 में विधिवत बैनामा कराई थी और तब से वे उस भूमि पर काबिज हैं। उनके अनुसार शिवमंगल गुप्ता ने 10 वर्ष बाद एक हरिजन से भूमि का बैनामा अपने नाम करा लिया। बिना जिलाधिकारी की अनुमति से बैनामा नहीं हो सकता। तिवारी पक्ष ने ये भी मांग की है कि राजस्व विभाग इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करे और षड्यंत्रकारी तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। फिलहाल यह मामला काफी पेचीदा और संवेदनशील हो गया है। दोनों पक्ष अपने अपने दस्तावेजों और बैनामों के आधार पर जमीन पर अधिकार जताने का दावा कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें राजस्व विभाग की जांच टीम के अंतिम फैसले पर टिकी हैं कि आखिरकार यह विवादित जमीन किसकी साबित होती है, शिवमंगल गुप्ता की या तिवारी बंधुओं की। हमारा मामला यह है कि हमने जो है गाटा संख्या 108 109 बलभद्र मिश्रा से जो है 2006 में बैनामा कराया है। हमारे 10 साल के बाद शिवमंगल गुप्ता ने बैनामा कराया गाटा संख्या 111 रोधई हरिजन से, और वो जबरन हमारे गाटे पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके लिए जो है बिना अनुमति के उन्होंने बैनामा कराया है। यह बैनामा उनका शून्य होना चाहिए। मैं राजस्व विभाग से भी मैं चाहता हूँ कि उनके बैनामे को निरस्त कराया जाए कानून के अनुसार, और उनके विरुद्ध यह फर्जीवाड़े के लिए मुकदमा भी पंजीकृत कराया जाए। उनका आरोप है कि आप पैमाइश नहीं करा रहे हैं, फिर साथ में गुंडई और तमाम तरीके की मारपीट कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम अपने गाटे पर काबिज हैं, उनके बैनामा कराने के 10 साल पहले से अपने भूमि पर काबिज हैं, इसलिए हमें बैनामा कराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा विवाद नहीं, कोई हमें विवाद, कोई उसमें विवाद नहीं है। उनका विवाद है, उन्होंने बैनामा उन्होंने कराया है उसकी पैमाइश, और पैमाइश में कहीं भी राजस्व टीम द्वारा कहीं भी ऐसी रिपोर्ट नहीं दी गई है कि उनका गाटा संख्या 111 हमारे गाटा संख्या 108 109 में पाया गया। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, और जो उन्होंने यह फर्जी कहते हुए कि क्रेता या विक्रेता अनुसूचित जाति के नहीं है, जबकि प्रमाण पत्र है कि जिससे उन्होंने बैनामा कराया है वो जाति का पासी है, उनका बैनामा शून्य होना चाहिए, और राजस्व टीम द्वारा जो है उनके विरुद्ध भी FIR पंजीकृत कराई जानी चाहिए। सब्यसाची तिवारी।